रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 से जारी है। इस भीषण संघर्ष को अब 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लाखों लोगों की जान जा चुकी है, करोड़ों विस्थापित हो चुके हैं। युद्ध का अंत अभी तक नजर नहीं आ रहा। हालांकि हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि रूसी सेना ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जानकारी दी है कि यूक्रेन संभावित तौर पर 2 महीनों के भीतर हथियार डाल सकता है या सरेंडर कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सेना का आकलन है कि यूक्रेनी सेना अब अत्यधिक थकी हुई है, संसाधन खत्म हो रहे हैं, सैनिकों की भारी कमी है और पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य मदद भी धीमी हो चुकी है। रूसी कमांडर्स का मानना है कि यूक्रेन के पास अगले 60 दिनों से अधिक तक युद्ध जारी रखने की ताकत नहीं बची है। पुतिन के दावे पर गौर करें तो सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन की हालत इतनी क्यों बिगड़ गए। दरअसल इसकी कई वजह है। पहली बड़ी वजह है सैन्य संसाधनों की कमी। यूक्रेन के पास अब हथियारों, गोला बारूद और लड़ने वाले सैनिकों की भारी कमी है। अमेरिका और यूरोप से मिल रही सहायता भी देरी हो रही है। अमेरिकी संसद से सैन्य सहायता के कुछ अहम बिल पास तो हुए, लेकिन उनमें समय लग गया, जिससे यूक्रेन को नुकसान हुआ। और दूसरी बड़ी वजह है कि रूसी सेना की आक्रामकता। रूस ने 2024 की शुरुआत से ही पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। खासकर डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव क्षेत्रों में रूसी सेनाओं को बढ़त मिली है। इसके अलावा मरह स्थिति पर भी असर पड़ा है। इसकी एक बड़ी वजह है लंबा खिंचता युद्ध। यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों की मानसिक स्थिति पर भी असर डाल रहा है। थकान, तनाव और असुरक्षा का माहौल। बहरहाल अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वे खुद सीधे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। इसके कारण यूक्रेन को सीमित ही मदद मिल पा रही है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि यूक्रेन वाकई 2 महीने में सरेंडर करेगा, लेकिन स्थिति गंभीर जरूर है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब भी युद्ध लड़ने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक एक भी यूक्रेनी जीवित है, वे सरेंडर नहीं करेंगे। देश में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत है। वहीं हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की नई सहायता देने की घोषणा की है। नाटो देशों की भी लॉजिस्टिक और एयर डिफेंस सपोर्ट बढ़ाया गया है। ये समर्थन यूक्रेन को और कुछ महीनों तक टिकाए रख सकता है। ऐसे में अगर युद्ध और ज्यादा खींचता है और यूक्रेन की हालत बदतर होती है, तो ये संभावना बन सकती है कि यूक्रेन रूस से बातचीत के लिए तैयार हो जाए। यह पूर्ण सरेंडर नहीं, बल्कि संघर्ष विराम या क्षेत्रीय समझौता हो सकता है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि यूक्रेन निश्चित रूप से 2 महीने में सरेंडर करेगा, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो रूस का दावा आंशिक रूप से सच साबित हो सकता है।